Dear student, today's topic is sexual reproduction in human. जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग बड़ा होता है, बच्चे से बड़ा होता है, उसके सारे ऑर्गन्स डेवलप होना शुरू होते हैं। उसके दांत बड़े होते हैं, उसकी बॉडी बड़ी होती है, इंटरनल चेंजेस आते हैं, उसकी सोच अलग होने लगती है। बॉडी के इन ऑर्गन्स को दो हिस्सों में बांट लिया। एक वेजिटेटिव पार्ट्स जिसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं, और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट जो बॉडी के रिप्रोडक्टिव पार्ट है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इनमें भी ग्रोथ होती है। इनमें जो ग्रोथ होती है एक पर्टिकुलर टाइम पे होती है ज्यादा। उस टाइम को कहते हैं प्यूबर्टी, द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस, जिसको आप टीन एज भी कहते हो कि 13, 14, 15, दिस इज टीन, 19 और 20 आ गया तो टीन एज नहीं है, डेवलपमेंट हो गया। 12 है तो डेवलपमेंट अभी ढंग से शुरू नहीं हुआ, 13 पे शुरू हुआ प्यूबर्टी। अब ड्यूरिंग एडोलेसेंस या प्यूबर्टी मेल और फीमेल में अलग अलग चेंज आते हैं। कुछ चेंज ऐसे होते हैं जो बॉयज में और गर्ल्स में कॉमन होते हैं, कुछ चेंज ऐसे होते हैं जो सिर्फ बॉयज में होते हैं, और कुछ चेंज ऐसे होते हैं जो सिर्फ गर्ल्स में होते हैं। इन चेंजेस में उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलप होना होता है कि अलग अलग पार्ट उनके डेवलप हो, और इनमें हार्मोन्स का बनना होता है। टेस्टोस्टेरोन मेल में बनता है, बॉयज में बनता है, ठीक है, एस्ट्रोजन गर्ल्स में बनता है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो दो हिस्सों में है। एक तो है गैमीट प्रोड्यूसिंग पार्ट, और दूसरा है जिसके थ्रू गैमीट एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा, ट्रांसफर करने वाला जो पार्ट होगा। बात समझ में आ गई है? The portion which produce the germ cell and other portion that deliver the germ cell. Is that clear बच्चों? अब जो फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल होती है, जर्म सेल क्या है? मेल में स्पर्म है। अब स्पर्म का जो फॉर्मेशन होगा, ओके, स्पर्म का जो फॉर्मेशन होगा वो टेस्टिस में होगा। टेस्टिस राउंड स्ट्रक्चर है, एब्डोमेन से बाहर, स्क्रोटम में अंदर रखे रहते हैं। ओके, स्क्रोटम में बॉडी से बाहर क्यों होते हैं, एब्डोमेन से बाहर क्यों होते हैं? क्योंकि जो स्पर्म बनते हैं उनके लिए ना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए। बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है, अगर 37 पे स्पर्म होगा तो वो डैमेज होने लगेगा, इसलिए उसको टेम्परेचर कितना चाहिए? इससे 2 या 3 डिग्री कम चाहिए। तो वो बॉडी के बाहर है, बॉडी का ही पार्ट, स्क्रोटम में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में लगे रहते हैं। Because the sperm formation requires lower temperature. I think it is clear. ठीक है, टेस्टिस सिर्फ स्पर्म ही नहीं बनाती, इसके अलावा टेस्टिस मेल हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है, जिस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। और यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जो अब आप जब बड़े हो रहे हो तो बॉयज में चेंजेस ला रहा है। अगर ये हार्मोन कम हो तो चेंजेस नहीं होंगे, हार्मोन ज्यादा हो तो एग्रेसिव नेचर हो जाएगी। अब ये बन गए स्पर्म। अब जब स्पर्म बन गए तो टेस्टिस से चल दिए। चलने के लिए एक पतली सी नली होती है, एक वेसल लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक ट्यूब होती है जिसको हम वासा डिफरेंस कहते हैं, वासा डिफरेंस। अब एक टेस्टिस से एक वास डिफरेंस, दूसरी टेस्टिस से दूसरी वास डिफरेंस, ये दोनों डिफरेंस आई और दोनों ने आपस में मिल गई और यूरिथ्रा में जाके घुस गई। यूरिथ्रा पेनिस के अंदर पतली सी नली होती है जिससे यूरिन पास आउट होता है। जब ये वासा डिफरेंस इसमें खुल रही है तो इसमें से स्पर्म भी निकलेगा। इट मीन्स द यूरिथ्रा दस फॉर्म अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ द स्पर्म एंड द यूरिन। जब ये वास डिफरेंस में से जा रहे होते हैं तो वास डिफरेंस में रास्ते में कुछ स्टॉपेज होते हैं, जैसे बस रुकने का स्टॉपेज होता है, ऐसे ही वास डिफरेंस के अलावा कुछ स्टॉपेज होते हैं।
यानी वहां पे कुछ ग्लैंड्स होती हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स होती हैं, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड है और सेमिनल वेसिकल। जो इनका सिक्रीशन होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से हार्मोन्स निकलते हैं, सेमिनल वेसिकल से भी निकलते हैं, तो इन दोनों का जो सिक्रीशन होता है, ये जो रास्ता है वास डिफरेंस का, इसे चिकना लुब्रिकेट कर देते हैं, जिससे स्पर्म्स आराम से उसमें से होके जा सके। ओके, तो along the path of the vas deferens, gland like the prostate and the seminal vesicle add their secretions so that the sperm are now in fluid, which makes their transport easier. Is that clear? फिर ये स्पर्म आखिर होता कैसा है? These sperms are tiny bodies, बहुत छोटी छोटी सी बॉडीज होती है, लाखों करोड़ों की संख्या में, that consist of mainly genetic material. उसमें जिस बॉय का स्पर्म है उसका उसमें जेनेटिक मटेरियल है। इस स्पर्म की एक लॉन्ग टेल होती है जो कि उसकी मूवमेंट में मदद करती है। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। 10th के लेवल में इतना बहुत होता है कि